बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, अल्लाह ताला का फ़ज़ल और करम है। नाजरीन, मेरा नाम अकमल चौधरी और आप देख रहे हैं लाहौर टू लंदन। नाजरीन, गुज़श्ता जो हमारा वीलॉग था या उससे पहले बहुत सारे दोस्तों ने उसमें कमेंट इस तरह का किया कि जैसा कि वो चाह रहे थे कि उन्होंने बताया कि हम तो चाहते थे कि मैं इस पे बात करूं या इस तरह का कोई वीलॉग करूं, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन कुछ दोस्तों ने इख्तलाफ भी साथ किया, कुछ दोस्तों ने एग्री किया थोड़ा बहुत। लेकिन यही खूबसूरती है, क्योंकि मंजिल हासिल करने के लिए आप निकल पड़े तो आपका इख्तलाफ ना हो तो मेरे ख्याल है मंजिल मिलेगी ही नहीं। कुछ मंजिल तब ही मिलेगी जब आपके मुखालिफ होगा, आपके इख्तलाफ होगा, और उस क्योंकि उससे आपको सीखने का और मिलेगा मौके, और कामयाबी और ज़्यादा नज़दीक आती जाएगी। नाजरीन, मेरा मुशाहिदा ये है कि हर बंदा समझता है चीज़, लेकिन मैंने जो गुज़श्ता कुनते, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके साथ उनके लिए काम किया, उनके साथ टाइम स्पेंड किया और मैंने देखा। और फिर जो कि पाकिस्तान में आप नहीं देख सकते ना, वो आप जो रहते हैं बाहर के मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्री में स्पेशली, जहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को देखना चाहते हैं ना, वो दुबई में जाके देखिए पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को, या इंग्लैंड में देखिए या और किसी कंट्री में, तो बड़ा आपको आसानी से पढ़ने में आसानी हो जाएगी कि ये क्या है और ये कितने हमदर्द हैं। ये एक चीज़ है, इसलिए मैं बात करता हूँ। वरना किसी को प्राइवेटली बातें चाहिए तो मैं आप दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, मुझसे पूछ सकता है क्या बात करने चाहते हो या क्या पूछने चाहते हो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ कोई। लेकिन कुछ बातें नहीं अच्छा लगता कि यहाँ पर बैठ के मैं करूँ आपके साथ। तो अच्छा, मैं वो कह रहा था, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ फिर दोहराता हूँ। आज मैंने आपको स्टोरी सुनानी है कि जो क्या नाम है, गुलामी क्या होती है। लेकिन उससे पहले वो ये कि दज्जाल का वक्त जब आएगा ना, तो या आया है या आने वाला है या जब भी होगा, वो जब चाहेगा बारिश बरसाएगा और जहाँ चाहेगा बारिश बरसाएगा, जब चाहेगा, और जिसे चाहे वो भूखा मारेगा और जिसे चाहे वो नवाजिश उस पर शुरू हो जाएगी, भरमार हो जाएगी हर चीज़ की। तो पाकिस्तान में गया हूँ, पाकिस्तान में देख के आया हूँ। 25 दिन में मैंने मुशाहदा किया कि पाकिस्तान उस मोड़ पे था कि जिस मोड़ पे उसने कहा कि नहीं, अल्लाह सुपर पावर है, हम अल्लाह के लिए रहते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह में ईमान रखते हैं। तो दूसरी तरफ सारी मुखालफत। अब ये मामला ये तो नहीं अभी इससे शुरू हो गया कि तू रशिया क्यों गया या कि ये नहीं किया, यो एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा। ये बहुत पुराना, 1 साल पहले से गालबन ये चल रहा सिलसिला। तो यानी कि सख्तियाँ पहले से चल रही हैं। तो मैंने देखा कि मैंने फ़ील किया कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत सख्ती में है। यकीन मानिए कि कुछ महसूस होता है, कुछ रॉन्ग सा हो रहा है इस पर। आप भी ज़रूर मेरे साथ एग्री करेंगे। और मुझे लगता है कि वो वक्त बहुत करीब था कि जब एक 40 दिन का चिल्ला काट के आप सक्सेस हो के बाहर निकल आते, पानी में काटें या जिधर भी काटें। लेकिन ये इस चिल्ले में इस दफ़ा मेरा मानना ये है कि मौके पे ऐन 5 मिनट पहले वो भाग गया है या कि नहीं सक्सेस हो सका, और फिर गुलामी में हम चले गए। अब मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा इसमें निकलने से, दोबारा उसको उसी सतह पे आने पे। मेरा ये मानना है। आगे चल के मैं आपको आज कोई और नहीं बात करता गुलामी की। नाजरीन, तकरीबन 1619 या 20 की बात है, अमेरिका ने पहली बार जब साउथ अफ्रीका से स्याह फार्म लोग, जो कि 20 लोग, वो इधर से उधर ले गया गुलाम बना के। 1620 आपने याद रखना है। फिर सिलसिला चलता रहा, लोग उधर से लेके आते, उनको मारते भी, पीटते भी थे, काम भी करवाते, सारा कुछ होता था। अब टाइम गुजरते 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 सदियां गुजर गई, कितनी
तकरीबन 2.5 सदियाँ, 1865 आ गया। 1865 आलमोस्ट 250 साल बाद ये ग़ुलामी के जो जंजीर थी ये टूटी। किस तरह टूटी, इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल है। ये व्लॉग 8-10 मिनट का कुछ नहीं है, इसके लिए छोटे छोटे पॉइंट भी शेयर करूँगा तो बहुत लंबा है, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल इसी पे है। और उसमें एक ग़ुलाम की बेटी जो कि अफ्रीका से आया हुआ था, वो पैदा हुई अमेरिका में, उसका नाम था हैरियट। हैरियट जब 13 साल की हुई तो उसने ज़हन ने देखा कि ये ग़ुलामी की ज़िंदगी क्या है। वो पढ़ रही थी उधर भी, उसने फिर इस पे काम करना शुरू कर दिया। वो फिर लोगों को हेल्प आउट करती थी जब वो पढ़ लिख के ग़ुलामी की ज़िंदगी से आज़ादाना ज़िंदगी बेहतर है, निकलो इस ग़ुलामी से। लेकिन वो काम करते रही, करते करते वो पता नहीं 90 या 93 साल की उम्र में वो मर गई। उस पर बड़े इनामात भी रखे थे अमेरिका, उसको पकड़ने भी कोशिश कर, लेकिन पकड़ी नहीं गई। अब उसका जो है ना, यानी कि वो टेंपल वगैरह, वो कब्र वगैरह बनाई हुई है कि थोड़ा प्रोटोकॉल दिया हुआ है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात थी उसके लिए। तो उससे किसी ने पूछा कि तुम ये काम करती हो, गवर्नमेंट से छुप के करती हो, बड़ा मुश्किलात है इस रास्ते में, तो ये किस तरह काम कर लेती हो, ग़ुलामों को आज़ाद कर लेती हो। कहने लगी ये कोई काम नहीं है, ये छोटा काम है। किसी के पास छुप के जाना, किसी के ग़ुलाम को छुप के जाके मिलना, उसको जाके मेरे लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये ना ही कोई टास्क है बिग। उसने कहा बिग टास्क कौन सा है जो तुम्हारे कामों में से है। उसने कहा बिग जो मुश्किल काम है ना, वो उस बंदे को एग्री करना कि तुम ग़ुलाम हो, तुम ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हो। तुम बाहर निकलो, बाहर आज़ादी की दुनिया या आज़ादी की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, तुम एंजॉय करोगे। उसका कई किताबें हैं उसके, वो कहती है कि लोग नहीं मानते थे, लोग उस ग़ुलामी में रहना चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे नहीं, जो हमारा इस वक्त आका है या हमारा जो मालिक है या हमारा जो बॉस है ना, यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाई, ग़ुलामी से जब तक हम नहीं निकलेंगे, यहाँ पर जो अटकी, मुल्क तो आज़ाद हो गया लेकिन फिर भी नहीं हुआ, हम नहीं, क्योंकि इधर से नहीं हुए। जब तक हम नहीं होंगे आज़ाद यहाँ से अपने ज़हनों से। उसका हैरियट का कहना है कि सिर्फ लोगों को ज़हन जो उनके इस तरह फिक्स हुए थे कि वो नहीं छोड़ रहे थे ग़ुलामी, वो ग़ुलामी नस्ल दर नस्ल करना चाहते थे। तो सो है कि इस बात को समझने के लिए अब मुझे जो कोई ये वीडियो देखे और मुझे कहे कि नहीं इसमें इस तरह नहीं, इस तरह है, तो मेरा तो धागा या सुई या दिमाग जो अटका पड़ा है ना, इस पे ही है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप पढ़ ले उस हैरियट की बुकें जाके, आपको रोशनी आ जाएगी। क्योंकि रोशनी तो आने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। कुरान है सबसे पहले, जिससे हम दूर चले गए हैं। वो कहते हैं कि इंसान का किरदार देखो, सब कुछ देखो, जब तुम इसके पीछे चलते हो। वो हम देखते, वो तो मैंने कहा ना पिछली वीडियो में भी। तो चलो, ये है ग़ुलामी की ज़िंदगी। अल्लाह ताला इसे महफूज रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र कर रहा था अदा, कि मैंने देखा हुआ है कि लोग जिस तरह दूसरे मुल्कों में रहते हैं, हम तो बड़े आज़ाद थे और बड़ा फ़ख्र करते थे अपने पाकिस्तान, लेकिन एक बार इन्होंने फिर पाकिस्तान को ग़ुलामी में दनसा दिया। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे इस मुल्क के लिए भी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। खुश रहिए और खुश रहिए।